आज जो औषधि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए पृथ्वी की संजीवनी बूटी से कम नहीं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज की जो औषधि है वो आपके शरीर को गजब के फायदे देती है। चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हो, कैंसर से बचना चाहते हो, हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हो, लीवर को हेल्दी करना चाहते हो, डायबिटीज़ से बचना चाहते हो, लकवा, दमा, पाचन क्रिया आपकी कमज़ोर हो, आपको पथरी की समस्या हो, चाहे वो मूत्राशय में अटकी पथरी हो, पित्त की थैली की पथरी हो, या फिर आपको गुर्दे की पथरी हो, गठिया की दिक्कत हो, खून की कमी हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो, शरीर में किसी भी तरह का दांत खाज खुजली की दिक्कत हो, बाल झड़ते हों, बाल सफ़ेद हो गए हों, या फिर आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, दर्द या कोई भी बीमारी हो, हर तरीके से ये आज की औषधि आपको फ़ायदा करेगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज की ये औषधि है, अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सामने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं ये जो औषधि है, इसकी मात्र कुछ पत्तियां अगर आप चबा कर खा लें, रस निकाल कर इस्तेमाल कर लें तो आपके शरीर को गजब के फ़ायदे मिलते हैं। और इस पूरे खेत में ये आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के जवार के बारे में। इस समय पर लगभग जितने भी किसान हैं उन्होंने गेहूं को बोया है और हर खेत में आपको ये जवारे खड़े हुए मिल जाएंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल इस समय पर कर लें तो गज़ब के फ़ायदे आपको मिलते हैं। यूँ तो आप इन्हें गमले में भी उगा सकते हैं, आप इन्हें किसी छोटी क्यारी में भी उगा सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदे आपको खुले खेत में जो ज्वारे होते हैं उन्हें पीने से मिलते हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। नेचुरल तरीके से जब ये उगते हैं तो इनके फ़ायदे गज़ब के होते हैं। गेहूं के जवारे में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर से हर तरह के रोग से आपको छुटकारा दिलाते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ये अमृत के समान हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। गेहूं के जवारे जो हैं खून को बनाने और खून को साफ़ करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। सर्दी जल्दी जल्दी होती रहती है या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर है, खांसी की दिक्कत है तो उसमें भी फ़ायदा देते हैं। अस्थमा के रोगी हो या फिर आपको साइनस की दिक्कत हो, पाचन संबंधी कोई समस्या हो, पेट के छाले जिन्हें जो है पेट के अल्सर भी कहा जाता है उनकी दिक्कत हो, कैंसर की समस्या हो, आंतों की सूजन हो, दांत से संबंधित कोई दिक्कतें हो, मुंह से खून आता हो जिसे मसूड़े से खून आना भी कहते हैं, एक्जिमा का प्रॉब्लम हो, किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, या फिर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के थायराइड से परेशान हो, मतलब ज़िद्दी मोटापा हो, जोड़ों का दर्द हो, हर तरीके से ये आपको फ़ायदा करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में, हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रमुख घटक है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हेमिन नामक का एक तत्व होता है। रासायनिक रूप से हीमोग्लोबिन व हेमिन जो है वो काफ़ी सिमिलर से होती हैं। हीमोग्लोबिन व हेमिन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन की छोटी छोटी संख्या में अणु होते हैं। काफ़ी ज़्यादा संरचना छोटी छोटी होती है, लेकिन ये देखने में सेम ज़रूर होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। हीमोग्लोबिन व हेमिन की जो संरचना है वो केवल इन दोनों में एक ही अंतर होता है कि इसमें क्लोरोफिल में परमाणु केंद्र में मैग्नीशियम, जबकि हेमिन में परमाणु केंद्र में लोहा स्थित होता है। इस प्रकार अगर आप जो है इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं तो हीमोग्लोबिन व क्लोरोफिल में काफ़ी समानता होती है। तो अगर आपको बताया जाए कि गेहूं के जवारों को हरा रक्त कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा, यानी कि अगर आप इनका सेवन करें तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरह की खून की कमी नहीं होगी। ये क्षारीय होते हैं, इसीलिए शरीर में पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको पेट में गैस, एसिडिटी दिक्कत रहती है तो आपके लिए बेहद अच्छे हैं। ये बहुत शक्ति प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, पुरानी से पुरानी थकान को दूर करते हैं। यदि किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को गेहूं के ज्वारे का प्रयोग कराया तो आयुर्वेद कहता है कि अगर वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो गठिया के रोग में आपको बेहद लाभ मिलता है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनमें एनाल्जेसिक तत्व होते हैं जो कि सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। इन्हें उगाना बेहद आसान है। आप किसी भी भुरभुरी मिट्टी यानी कि खेत में, प्लॉट में या फिर किसी बड़े गमले में बहुत आसानी से क्यारी में उसे उगा सकते हैं।
सिंपली आपने गेहूं को लेना है। मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी थोड़ी सूखी थोड़ी गीली हो। उसके अंदर गेहूं के दाने को बिखेर देना है, हल्की सी हाथ से मिट्टी उनके ऊपर कर दीजिएगा। और पहले दिन आपने थोड़ा पानी देना है और उसके बाद रोज़ाना पानी का सिर्फ छींटा देना है। 2 हफ्ते के अंदर आपको गेहूं के ज्वारे अपने घर पर तैयार मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सिंपली आपने 1 मुट्ठी गेहूं के ज्वारे लेने हैं और उसका रस निकालना है। और कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने ताज़े ज्वारे लेने हैं और 1 मुट्ठी लेने हैं और उन्हें अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ कर लेना है। पानी से धुलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी होती है। इसके बाद आपने 1 नींबू लेना है, बहुत आसानी से सभी के घर में अवेलेबल रहता है। सिंपली 1 पका हुआ नींबू लेना है, उसके कुछ रस का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में और बॉडी को क्लींस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ आपने कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। जैसे कि आपको लेना है थोड़ा सा अदरक। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से सूजन को कम करता है, साथ ही साथ आपके शरीर को डिटॉक्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दूसरा, वो लोग जो ये कहते हैं कि कई बार ज्वारे का रस देने से हमारे गले में दिक्कत हो जाती है, वो लोग अदरक के साथ जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बेहद लाभ मिलेंगे। सबसे पहले ज्वारों को अच्छे से धुल कर साफ़ करें। इसके बाद किसी भी खरल या इमामजिस्ते के अंदर अच्छे से साफ़ करने के बाद आप इन्हें कूट छेद लें। इसी रस के अंदर जब आप इन्हें कूट छेद रहे हो तो आपने यहाँ पर नींबू का रस मिला देना है, लगभग आधा नींबू का रस आप मिला सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ी मात्रा में ये जो अदरक मैंने लिया था ये मिला सकते हैं। अब वो लोग कहेंगे जिन लोगों को गले में दिक्कत रहती है, कफ रहता है, कि हमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये करते हैं तो दर्द होता है गले में, तो या तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पर सौंठ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि नींबू ना लेकर के, अदरक ना लेकर के, ज्वारे में थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिक्स कर लीजिएगा। ये आपको बिल्कुल भी ठंडक नहीं देंगे, गले में दिक्कत नहीं करेंगे। और नींबू को आपको स्किप कर देना है अगर आपको गले में दिक्कत होती है इससे। तो यहाँ पर आपने 2 से 3 चम्मच रस इसका इस्तेमाल करना है। रोज़ाना सुबह खाली पेट पैर के बल बैठ करके आपने इसको पीना है, या फिर कुछ मात्रा में ज्वारे को चबा कर भी आप खा सकते हैं। लेकिन चबाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा इसमें नमक या मीठा ऐड ना किया जाए ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे मिले। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ लें। वैसे इसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बेहतरीन औषधि है। संजीवनी बूटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शरीर के हर तरह के रोग में आपको फ़ायदा करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आँखों की रोशनी से लेकर के नसों के ब्लॉकेज, हर चीज़ में, हर एक बीमारी में आपको ये काम देती है। बस ध्यान रखना है कि आपने कितने समय तक इसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसे बहुत आसानी से 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपको ज्वारे दिख रहे हैं आप इजीली इनको तोड़कर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं जैसे आपको, तो अपनी छोटी सी क्यारी में आप इनको उगा सकते हैं। जब आपको लगे 10-15 दिन आपने इनको ले लिया है, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा ले लीजिए। ऐसा करने से बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी और आपके शरीर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि कड़वा होगा तो कैसे दिया जाएगा। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, हालांकि इसमें नींबू और अदरक मिलने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में।